आस्था का विषय हो, श्रद्धा का विषय हो, तीर्थ स्थल का विषय हो, तो सरकार का विषय हो या प्रशासन का विषय हो, लेकिन यह विषय प्रशासन की ओर सीधा जा रहा है। क्योंकि आज मैं पुष्कर मेले में गया, पुष्कर दर्शन के लिए जब मैं गया तो मैंने अपने ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए और सरोवर में मैंने वहाँ पूजा अर्चना भी की। तो देखने में आता कितनी गंदगी है, जबकि इस समय लाखों की संख्या में रामदेवरा जी की यात्रा चल रही है। लाखों की उस यात्रा का 60% लोग पुष्कर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन के पास वो स्थान है, इस समय रिसीवर बैठा हुआ है वहाँ, तो प्रशासन को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रशासन ने वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं की है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ। देख गंदगी देख करके ध्यान में आता है, न सफाई की व्यवस्था हो रही है, न पुलिस प्रशासन लगा है सुरक्षा के लिए और न किसी तरह की व्यवस्था है वहाँ। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वह दो गलेपन से बाज आए, क्योंकि एक तरफ जब दरगाह शरीफ का उर्स होता है तो 1 महीने पहले प्रारंभ कर देते हैं, उसकी व्यवस्था करने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में हिंदू यात्रा में आ रहा है, तो उसके में ध्यान रखना चाहिए। यह पहले आता था, नहीं आता था, ये विषय बात का आ रहा है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर ये आ रहा है और सरकार को उसको ध्यान में प्रशासन को लिख के देना चाहिए कि हमारे यहाँ इस महीने भर में इतने बड़े पैमाने पर यात्री आने लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। तो प्रशासन ही दोगलेपन से बाज आने की व्यवस्था, कार्रवाई करने की व्यवस्था, चेतावनी इसलिए उसको दी है, इस पर कार्रवाई करें, उस पर ध्यान रखा जाए, सुरक्षा की भी और उसके व्यवस्था का भी, साफ सफाई की भी और मंदिर के प्रबंधन की भी, ताकि भीड़ दर्शन जो यात्री आ रहे हैं वो दर्शन कर सके, धक्के मुक्का ना पड़े। ये सारी चीजों के लिए कहा है। इसलिए कहा, दोनों ही तरफ बात है कि अगर सरकार का विषय सरकार देखे और प्रशासन सरकार को अवगत कराए और ये व्यवस्थाएं पूर्ण करे। ये सबका विषय मेरी हमारी मांग है कि ये तीर्थराज हमारे पवित्र स्थल है, करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ करोड़ों लोग आते हैं, तो इसका व्यवस्था की जानी चाहिए और अच्छा उद्धार होना चाहिए। बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के द्वारा ये काम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर गायों की रक्षा बजरंग दल कर ही रहा है, गौशालाओं में जा ही रही हैं। घायल गायों की मल्लम पट्टी, उसकी जो प्राथमिक सेवा वो करते ही है। गाय रात में रोड पर दिखाई दे तो उसके लिए रेडियम, उसकी पट्टियाँ उसके गले में बांधते ही है, लेकिन उसके बावजूद भी गाय का एक उसकी रुचि रहती है कि वो साफ सुथरी जगह में खड़ा होना चाहती है, इसलिए वो नीचे गंदगी से हट करके सड़क पर आ जाती है। सरकार से भी मांग की गई है, प्रशासन से भी मांग की जाती है बराबर कि प्रखंड स्तर पर अर्थात ब्लॉक स्तर पर बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली जाएं, जिसमें जैविक खेती के काम, जिसमें गौ सेवा के काम, जिसमें पंचगव्य के निर्माण के काम, ये सारे काम वहाँ के समाज को जोड़ करके किए जाएं, ताकि उनको भी रोजगार मिले, इसका महत्व मालूम पड़े और किसानों को जैविक खाद मिले। उस जैविक खाद के द्वारा जैविक खाद का किसानों का भला होगा, वो केमिकल उर्वरक जो यूरिया से बचेंगे, और जो केमिकल के कारण सब लोग खा खा के बीमार हो रहे हैं, वो उन चीज़ों से बचाव होगा, तो समाज का भी भला होगा और गाय की भी महिमा का महत्व सबके सामने आएगा। इसलिए हमारी मांग तो यही है कि प्रखंड स्तर पर गौशालाएं खोली जाएं, उन पर काम हो, और यह काम केवल बजरंग दल अकेला कर रहा है ऐसा, उसके साथ साथ में प्रशासन का भी कर्तव्य है कि इस पर प्रखंड स्तर पर गौशालाएं और इनको इस स्वच्छ स्थान पर लेकर जाया जाए। वहाँ पर जहाँ सड़क पर रहती है वहाँ से उस क्षेत्र में लगने वाली सीमा पुलिस प्रशासन भी और प्रशासन किसी SDM क्षेत्र होता है तो वहाँ से गायों को वो हटाएं और स्वच्छ क्षेत्र में भेजें, ताकि नागरिक भी घायल होने से बचे और गाय भी घायल होने से बचे। नहीं, गौशाला में ऐसा नहीं है, गौशाला में दोनों तरह की गाय रहती हैं बड़े पैमाने पर। मैंने जिन गौशाला को उल्लेख किया आपको 550, वो गौशालाएं तो घायल गायों को ही लेते हैं, केवल ऐसी गाय को ही रखते हैं, उनके गोबर से, उनके गौमूत्र से ही इन कीटनाशक दवाओं का और जैविक खाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जहाँ वो जहाँ पर ऐसी स्थान है उन पर भी क्षमता के अनुसार गाय रहनी चाहिए, लेकिन नई गौशालाओं का भी निर्माण की आवश्यकता है। वर्तमान में सरकार है, देश की हो या देश की सरकार, क्या लगता है आपको इस मामले में गंभीर है, क्यों नहीं कठोर कानून लाती? गौरक्षा पे केंद्रीय कानून बने, यह विश्व हिंदू परिषद ने
1966 के बाद ही प्रारंभ किया था कि गौरक्षा पर केंद्रीय कानून बने। हम सबको ध्यान में दिल्ली में किस प्रकार से संतों पर गोलियां चली थी 1966 में, इसी मांग के साथ चली थी। उसी समय से विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र में केंद्रीय गौ से कानून बने गौरक्षा के लिए। ये मांग निरंतर है उसकी, ये मांग को समाप्त नहीं हुई है, उसकी मांग जारी रहेगी। लेकिन एहतियात के तौर पर वर्तमान समय में केवल ये राज्यों का विषय भी है और ये प्रशासन का विषय भी है। इसीलिए गौशालाओं की और अधिक खोलने की आवश्यकता है, प्रखंड स्तर पर आवश्यकता है, आबादी के स्तर पर आवश्यकता है, ताकि उन गायों के माध्यम से, गाय के महत्व के माध्यम से समाज का भला हो सके। हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं कार्य को करते हुए समाज जीवन में। विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य और उपलब्धि के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता थी कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा और हिंदू जीवन पुनर्स्थापना का संकल्प लिया था। उसके तहत 1966 में धर्म संसद में निर्णय हुआ था कि इस देश के अंदर करोड़ों जो मुसलमान है, ईसाई है, या भारत में धर्मांतरित हिंदू है, और धर्मांतरित हिंदू की घर वापसी होनी चाहिए, वो अपने स्वधर्म में लौटने चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत में रहने वाले सभी हिंदू थे। मुस्लिम आक्रमण के कारण, ईसाई आक्रमण था, अगले शासन के समय जबरन धर्मांतरण हुआ था, तो उन सब की स्वधर्म में वापसी के लिए प्रयत्न किए जाएं और अपने देश के अंदर से ऊंच नीच, छुआछूत का भेद का भाव मिटाया जाए। ये दो निर्णय उसमें हुए थे, हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत, मोहम्मद इच्छा हिंदू रक्षा, मोहम्मद समानता के भाव से काम भी किया। आज विश्व हिंदू परिषद ने करते हुए अब तक 40 लाख लोगों को स्वधर्म में धर्मांतरण होने से बचाया है और 9 लाख लोगों को अभी तक स्वधर्म में जोड़ा है, स्वधर्म में वापस लाए हैं, और प्रतिवर्ष 8,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाकर उनकी कन्या रक्षा की है। साथ ही निर्णय लिया था कि देश के अंदर गाय को नहीं कटने देंगे, तो गाय नहीं कटने, देश नहीं बटने देंगे। गाय हमारी माँ है, देश धर्म का नाता है, हमारा कर्तव्य हिंदू होने के नाते हम अपनी गाय माता का, हिंदू जीवन की रक्षा करें। तो बरिंदर के माध्यम से 1996 से लेकर और अभी तक 88 लाख गायों की कटने से, उनको कसाईयों से जो कटने से बचाया है। उनको 550 गौशालाएं विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में संचालित की हैं। आज उन्हें पंचगव्य के निर्माण, गौ अर्क, कीटनाशक दवाएं और जैविक खाद, जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के विषय विश्व हिंदू परिषद ने देश में प्रारंभ किए हैं। आज उसका परिणाम भी आने लगा है कि देश में विभिन्न राज्यों में गौ सेवा आयोग और सरकार द्वारा भी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को महत्व दिया जा रहा है, गौशालाओं को महत्व दिया जा रहा है। इसी प्रकार से तय किया था कि सेवा के कार्य करेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा 4,500 सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य चल रहे हैं। इसमें हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, सेवा संस्कार शालाएं चल रही हैं, सत्संग केंद्र चल रहे हैं, दुर्गा भाई बहनों के लिए शक्ति साधना केंद्र चल रहे हैं, युवाओं के लिए क्या नाम है, स्वदेशी युवाओं के लिए काम चल रहा है। इन सब माध्यमों से संगठन का काम चल रहा है। साथ ही जो धर्मांतरण के संबंध में बात आई थी कि जो देश के अंदर धर्मांतरित हिंदू है उसकी वापसी करेंगे, तो वह प्रयत्न जारी है। अजय मेरू महानगर के निमित्त एक बात आई है कि यहाँ के समाज की लंबे समय से एक मांग है, एक स्थान को लेकर के श्रद्धा है, आस्था है कि 12वीं सदी में यहाँ पर कंठाभरण नाम से सरस्वती विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान समय में 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जा रहा है। वह पृथ्वीराज चौहान जी के पराजित होने के बाद में आक्रमण के समय उनको तोड़ा गया और 2.5 दिन में उन्हीं के पत्थरों से वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया। जैसे कि विभिन्न स्थानों पर देश में जो 30,000 मंदिर टूटे थे, उनके स्थानों को बदल करके उन स्थानों पर ईदगाह, मस्जिदें, मदरसे बना दिए गए। राम जन्मभूमि का विषय ले सकते हैं, काशी विश्वनाथ का ले सकते हैं, श्री जन्मभूमि का विषय ले सकते हैं, गौशाला का विषय ले सकते हैं। ऐसे देश में अनेकों अनेक स्थान हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार की बात हो सकती है, 27 राजपूत मंदिर तोड़कर वो बनाया, सबके सामने है। ऐसे ही 2.5 दिन के झोंपड़े का विषय है, यह हिंदू समाज की आस्था का विषय है। विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनवाया था उस समय, और सबके इसकी जानकारी में है। तो हिंदू समाज को यह पुनः मिले, उनको सौंपा जाए। पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन उस पर भी कब्जे का प्रयास हो रहा है, वहाँ भी नमाज पढ़ने के प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए उसको बचाया जाए। पुरातत्व विभाग संपूर्ण जमीन का चिन्हांकन करे और हिंदू समाज को सौंपा जाए। अन्यथा हिंदू समाज, अजय मेरू महानगर के लोग अन्यथा योजना बनाएंगे कि वह इस विषय को भी कोर्ट में, हमारे न्यायालय में लेकर जाएं और फिर सर्वे की मांग करें। उसमें भी सबके सामने विषय आएगा।
जबकि वर्तमान में जो सरकार है वो वाली सरकार कही जाती है, बीजेपी सरकार कही जाती है, इसके बावजूद भी ऐसे अगर सवाल आपकी ओर से खड़े जाते तो कहीं ना कहीं सरकार परेशान है। जब आस्था का विषय हो, श्रद्धा का विषय हो, तीर्थ स्थल का विषय हो, तो सरकार का विषय हो या प्रशासन का विषय हो, लेकिन यह विषय प्रशासन की ओर सीधा जा रहा है। क्योंकि आज मैं पुष्कर मेले में गया, पुष्कर दर्शन के लिए जब मैं गया तो मैंने अपने ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए और सरोवर में मैंने वहाँ पूजा अर्चना भी की। तो देखने में आता कितनी गंदगी है, जबकि इस समय लाखों की संख्या में रामदेवरा जी की यात्रा चल रही है। लाखों की उस यात्रा का 60% लोग पुष्कर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन के पास वो स्थान है, इस समय रिसीवर बैठा हुआ है वहाँ, तो प्रशासन को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रशासन ने वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं की है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ देख गंदगी देख करके ध्यान में आता है, न सफाई की व्यवस्था हो रही है, न पुलिस प्रशासन लगा है सुरक्षा के लिए और न किसी तरह की व्यवस्था है वहाँ। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वह दो गलेपन से बाज आए, क्योंकि एक तरफ जब दरगाह शरीफ का उर्स होता है तो 1 महीने पहले प्रारंभ कर देते हैं, उसकी व्यवस्था करने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में हिंदू यात्रा में आ रहा है, तो उसके में ध्यान रखना चाहिए। यह पहले आता था नहीं आता था, ये विषय बात का आ रहा है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर ये आ रहा है और सरकार को उसको ध्यान में प्रशासन को लिख के देना चाहिए कि हमारे यहाँ इस महीने भर में इतने बड़े पैमाने पर यात्री आने लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। तो प्रशासन ही दोगलेपन से बाज आने की व्यवस्था, कार्रवाई करने की व्यवस्था, चेतावनी इसलिए उसको दी है, इस पर कार्रवाई करें, उस पर ध्यान रखा जाए, सुरक्षा की भी और उसके व्यवस्था का भी, साफ सफाई की भी और मंदिर के प्रबंधन की भी, ताकि भीड़ दर्शन जो यात्री आ रहे हैं वो दर्शन कर सकें, धक्के मुक्का ना पड़े। ये सारी चीज़ों के लिए कहा है, इसलिए कहा दोनों ही तरफ बात है कि अगर सरकार का विषय सरकार देखे और प्रशासन सरकार को अवगत कराए और ये व्यवस्थाएं पूर्ण करे। ये सबका विषय कुल मिलाकर मेरी हमारी मांग है कि ये तीर्थराज हमारे पवित्र स्थल है, करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ करोड़ों लोग आते हैं, तो इसका व्यवस्था की जानी चाहिए और अच्छा उद्धार होना चाहिए।